हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो आपका हरियाणा स्पेशल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था स्पेशल एजुकेटर का 5 अगस्त 2022 को, उसके बाद जो वीडियो सबमिशन होनी थी तो उसी के लिए इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्बल कम्युनिकेशन टेस्ट 25 और 26 अगस्त 2022 को होना है। यहाँ कोई कैंडिडेट है जो डियर है, आगे नाम लिखा होगा उसको, बट उसने जो भेजा है ये नाम वगैरह नहीं है। अच्छी बात है। सबसे पहली बात है कि ग्रीटिंग अपॉन कंप्लीशन ऑफ योर एमसीक्यू टेस्ट ऑन अगस्त 5 यू आर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द वर्बल कम्युनिकेशन टेस्ट ऑन 30/8/2022। यानी कि इस कैंडिडेट का जो पार्टिसिपेशन है फाइनल वर्बल कम्युनिकेशन का, यानी कि जो वीडियो शो करनी है, प्रेजेंट करना है किसी टॉपिक को लेकर के, वो 30 अगस्त 2022 है। इसके बाद ये दूसरा लिखा हुआ है कि द टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन ऑन 30/8/2022 फ्रॉम 3 PM टू 7 PM थ्रू जूम। ध्यान रखिएगा सभी के पास जूम ऐप होना चाहिए, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो। रिकमेंडेड वो उन्होंने उसी को किया है। लैपटॉप अगर मोबाइल भी हो तो चलेगा, बट आप जानते हैं कि मोबाइल में कॉल वगैरह, फ़ोन वगैरह आ जाता है, फिर कोई दिक्कत हो सकती है। बट सभी को जूम ऐप चाहिए। एंड यू विल रिसीव द लिंक फॉर द फाइनल टेस्ट ऑन 26 अगस्त। ध्यान रखिएगा सभी को 26 अगस्त को लिंक मिलेगा जो फाइनल टेस्ट के लिए होगा। एंड इसमें लिखा है कि वी हैव ऑर्गेनाइज्ड ए मॉक प्रैक्टिस सेशन ऑन, मॉक प्रैक्टिस सेशन ये करेंगे जो कि 25/8/2022 को होगा। यू कैन ज्वाइन द सेशन फ्रॉम 4:15 से 5:15 तक होगा यूजिंग द लिंक। यहाँ पर लिंक थी जो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। ये इसलिए यहाँ पर उन्होंने जिन्होंने दिया है क्योंकि लिंक शेयर नहीं करना है, क्योंकि नीचे लिखा है प्लीज़ डू नॉट शेयर द टेस्ट लिंक विद एनीवन। किसी को भी शेयर नहीं करना है। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बस वीडियो को समझाने के लिए ये उन्होंने PDF भेज दिया है, बट लिंक किसी को नहीं शेयर करना है। ये बिल्कुल सभी ध्यान रखेंगे। ये समराइज कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ नोट, ध्यान रखिए सभी लोग इस चीज़ को ध्यान से समझिए, नोट कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। कीप ए प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑफ योर MCQ टेस्ट हॉल। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हार्ड कॉपी प्रिंट आउट जैसा शब्द लिखा है। जो MCQ टेस्ट जो आपने दिया है पहले, उसका हॉल टिकट का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, विच इज मैंडेटरी। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप सॉफ्ट कॉपी में दिखा देंगे या फिर किसी PDF फाइल को दिखा देंगे या सॉफ्ट कॉपी, कुछ भी नहीं दिखा सकते। आल्सो कीप योर आधार कार्ड हैंडी विच विल बी आस्क टू शो इन द प्रोसेस। जिस समय प्रोसेस चल रहा होगा, जिस समय आप वीडियो प्रेजेंट कर रहे होंगे किसी टॉपिक को लेकर के, उस समय शो करना होगा, बट हार्ड कॉपी में चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा है सॉफ्ट कॉपी ऑफ हॉल टिकट / आधार कार्ड विल नॉट बी अलाउड। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। MCQ टेस्ट जो आपने दिया है उसका हॉल टिकट जो था उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, हार्ड कॉपी में, साफ सुथरा होना चाहिए। आधार कार्ड भी साथ में रख लीजिए। सॉफ्ट कॉपी बिल्कुल अलाउ नहीं है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है आप किसी भी मोबाइल से PDF दिखा दें या कुछ भेज दें, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट है डिवाइस आपके पास क्या होना चाहिए। यू विल नीड एक्सेस टू ए लैपटॉप, डेस्कटॉप / मोबाइल विद ए कैमरा एंड माइक्रोफोन फैसिलिटी। देखिए दोनों में होना चाहिए। माइक्रोफोन भी अच्छी आवाज़ आने जाने के लायक होना चाहिए, जब आप बोलें तो उन तक आवाज़ पहुंच सके। ऑल्दो ए डेस्कटॉप लैपटॉप इज़ रिकमेंडेड। इन्होंने क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको कि आपके पास अगर डेस्कटॉप और लैपटॉप होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सही बात है, क्योंकि मोबाइल से आप जब देंगे तो पता नहीं उस समय अगर किसी का फ़ोन आ गया तो भी झंझट, या फिर अगर वाईफाई आप कनेक्ट कर सकें तो भी ठीक है। नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ रखिएगा। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन जैसा वर्ड लिखा है कि आपके पास एप्लीकेशन क्या होगा। बोथ द मूक सेशन एंड द फाइनल टेस्ट। ध्यान रखिएगा जो मूक टेस्ट आपका सेशन 25 तारीख को होगा, 25 तारीख को होगा, एंड जो फाइनल टेस्ट होगा वो दोनों विल बी वाया जूम।
आप जानते हैं कि जो बहुत सारे गूगल मीट, जूम या जो भी जितने प्रकार के आपके माध्यम होते हैं उनमें से जूम को ही ये प्रेफर किए हैं। प्लीज़ डाउनलोड द जूम ऐप ऑन इधर यू मोबाइल और डेस्कटॉप या लैपटॉप। ध्यान रखिए, डाउनलोड कर लीजिए अगर जिसके पास जूम नहीं है तो। डू नॉट ट्राई टू ओपन द लिंक इन ए ब्राउज़र विदाउट डाउनलोडिंग द जूम ऐप, यानी कि जूम ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए आप। इट डज नॉट सपोर्ट द टेस्ट प्रोसेस, यह टेस्ट प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करेगा अगर आप इस तरीके से करेंगे, क्योंकि वो लिंक है वो डायरेक्ट ज्वाइन होने के लिए। आल्सो प्लीज रीड दीज डॉक्यूमेंट्स फॉर डिटेल्स गाइडलाइन ऑन हाउ टू यूज जूम। अगर आप जूम कैसे यूज करना है तो यहाँ पर लिंक है, आप आराम से यूज कर सकते हैं इंटरनेट में जा कर के। प्रेफरेबली यूज द सेम डिवाइस फॉर द मूक टेस्ट that you plan to use for the final test so that you can be sure of the setting of your device। ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपका मूक सेशन होगा 25 तारीख को होना है, उस दिन आपके पास जो डिवाइस होगी, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो या जो भी हो, तो जिस दिन आप मूक टेस्ट सेशन में करेंगे उसी को आप फाइनल टेस्ट में भी करेंगे। ध्यान रखिएगा। अकाउंट नेम, द सिस्टम ऑब्लिक जूम अकाउंट मस्ट बी नेम्ड एज योर नेम अलॉन्ग विद योर रिस्पेक्टिव TQID। अब वो लोग TQID जनरेट करेंगे। इफ द सिस्टम नेम डज नॉट मैच योर नेम एंड द TQID देन सेंटा रिजर्व द राइट टू मार्क यू ऑब्सेंट। ऑब्सेंट कर देगा। इसलिए जिस कैंडिडेट की है ये TQID है, जिसकी भी है ये तो उन्होंने ये आराम से इसके माध्यम से वो जुड़ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना होगा कि सभी लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि केवल एक लोग ध्यान रखेंगे बाकी लोग नहीं रखेंगे। ये विशेष करके ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये फॉर्मेट है टेस्ट का, ये देख लीजिए आप। 1 वीडियो सबमिशन ऑफ 20 मिनट्स, 2 वीडियो सबमिशन ऑफ 5 मिनट ईच। ध्यान रखिएगा किस तरीके से करना है। टॉपिक, प्रिपरेशन टाइम, प्रेजेंटेशन टाइम, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रिपरेशन टाइम वो है जिसमें आपको मौका दिया जाएगा कितने मिनट का, 5 मिनट का मौका दिया जाएगा कि आप प्रिपेयर कर सके टॉपिक को अपने माइंड में। अभी नीचे गाइडलाइन है इसकी, अभी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और 5 मिनट आपको प्रेजेंटेशन टाइम, जिसमें स्पेशल एजुकेशन नीड्स स्पेसिफिक टॉपिक होगा। यू विल हैव टू चूज 1 टॉपिक फ्रॉम 3 ऑप्शन प्रोवाइडेड टू यू। आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा उसमें से 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक चूज करना होगा जो कि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड होगा। एक जनरल टॉपिक होगा। यू विल हैव टू चूज 1 टॉपिक फ्रॉम 3 ऑप्शन, इसमें भी 3 ऑप्शन मिलेंगे। अब इनका मतलब नीचे समझ लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, ये ध्यान से समझिए इनको। कहता है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम ऑफ 5 मिनट्स, यानी कि आपको प्रिपरेशन टाइम कितना दिया जाएगा, 5 मिनट्स। You cannot refer to any source like Google, textbook, notes, etc. आप किसी भी तरीके का कुछ भी रिफर नहीं कर सकते हैं कि पता चले आपको दिया गया कि इस टॉपिक पर आपको प्रेजेंट करना है और आप गूगल या कुछ और देख रहे हैं या बुक देख रहे हैं या कोई और माध्यम, बिल्कुल नहीं आप देख सकते हैं। किसी भी तरीके का नोट्स भी नहीं देख सकते। द टाइम इज फॉर योर मेंटल प्रिपरेशन ऑफ द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट विच यू आर एक्सपीरियंस्ड एट एंड आल्सो चूजन बाय यू ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बिल्कुल भी आपको जो टाइम मिलेगा वो उसी समय आपको प्रिपरेशन करना है और इसके बाद आप उसी समय आप प्रेजेंट करेंगे। 5 मिनट के बाद उसी समय आपको समझना है, जानना है, आपका मेंटल प्रिपरेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से नकल करके देख ले एट ए टाइम।
बिल्कुल भी ये मान के चलिए कि 5 मिनट जो आपको वो दे रहे हैं वो एक प्रकार से आपके लिए जैसे लेसन प्लान बनता है ना दिमाग में, उस तरीके का ये बना के चलिए आप दिमाग में। फॉर वीडियो 1, इफ यू वांट यू कैन यूज एनी प्रॉप लाइक व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, पेन पेपर etc, ये आप यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। द वीडियो शुड बी एज इफ यू आर टीचिंग इन ए रियल क्लासरूम एड्रेस्ड टू द स्टूडेंट्स, बट स्क्रीन शेयरिंग इज नॉट अलाउड। ध्यान रखिएगा, आप स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा पॉइंट बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। कहता है कि प्लीज कीप योर वीडियो एंड ऑडियो ऑन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम। ध्यान रखिएगा, आपका वीडियो एंड ऑडियो ऑन होना चाहिए, ये हाईलाइटेड है, बहुत ध्यान दीजिएगा। वीडियो एंड ऑडियो ऑन होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम, यानी कि जिस समय आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस समय भले ही आप बैठ करके 5 मिनट थिंकिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उस समय आपका वीडियो और माइक दोनों ऑन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस चीज को। थर्ड नंबर है कि ड्यूरिंग द होल सेशन, यानी कि पूरा सेशन जो होगा, इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन टाइम, प्लीज डू नॉट डिस्कस विद एनीवन अराउंड थ्रू ए फोन्स कॉल। किसी मतलब फ़ोन कॉल से भी बात नहीं कर सकते, किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। प्लीज इंश्योर दैट नो बडी एल्स इन द रूम वंस यू हैव लॉग इन। अगर आप लिंक के द्वारा लॉगिन कर जाते हैं, जिस रूम में आप बैठे हैं, कोई और वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, आपका जो फेस है वो कैमरे की तरफ होना चाहिए, इधर उधर देखेंगे अपने आप पता लग जाएगा, लापरवाही मत करिएगा। चौथा पॉइंट है कि आल्सो मेक श्योर दैट यू आर इन ए क्विट प्लेस विदाउट एनी लाउड नॉइज और डिस्टर्बेंस। मतलब ऐसी जगह पर हो, ऐसे रूम पर हो जहाँ पर अनावश्यक अननेसेसरी कोई नॉइज ना आए, फालतू की आवाज़ ना आए, पता चले बगल में डीजे चलने लगे, कोई और टीवी चला दे, ऐसी जगह पर हो, कोई आकर के बच्चा चिल्लाने लगे, मम्मी आवाज़ लगाने लगे, तो आप पहले से बता दीजिए कि ऐसी ऐसी बात है कि मुझको थोड़ी देर का समय दीजिए, मैं अपना प्रेजेंटेशन करके फिर मैं आ जाऊँगा। फिफ्थ नंबर देखिए, मेक श्योर यू आर सीटेड इन ए वेल लेट रूम। ध्यान रखिएगा, ऐसी जगह बैठिएगा बढ़िया सा मस्त लाइट वाइट हो और थोड़ा सा रूम में बैकग्राउंड भी ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं कि कुछ और दिख रहा है बैकग्राउंड में, आप थोड़ा सा शर्ट वगैरह पहन के बैठ जाइएगा, थोड़ा सा ठीक ठाक रहिएगा। 6 नंबर है, बोथ द वीडियोज कैन बी प्रेजेंटेड इन इंग्लिश और हिंदी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि केवल एक लैंग्वेज में ही करना है, चाहे हिंदी में करो, चाहे इंग्लिश में करो, चाहे दोनों में बोलो, नो प्रॉब्लम। 7 पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्लीज डू नॉट शेयर द लिंक विद एनी अदर कैंडिडेट्स और एनी एल्स। किसी को भी नहीं कर सकते, आपके पास जो लिंक आई होगी उसको बिल्कुल भी शेयर मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। 8वां पॉइंट देखिए, कहता है कि इफ फाउंड इन वायलेशन ऑफ द लिस्टेड टर्म्स एंड कंडीशंस इट मे रिजल्ट इन द डिसमिसल ऑफ द कैंडिडेट। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि बिल्कुल भी अगर फाउंड कर लिया उन्होंने कि आपने लिंक शेयर करे है, देखिए लिंक क्या है कि अगर आप ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो फालतू के लोग जुड़ेंगे, और जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने टेस्ट किया है उसको ऑलरेडी वो पर्सनल मेल लिंक कर रहे हैं, तो आप ही लोग जुड़िएगा। अनावश्यक खुद के लिए समस्या मत पैदा कर लीजिएगा। जिस तरीके से मेरे पास लिंक नहीं उन्होंने शेयर किया, जिसने भी किया उन्होंने खुद मार्क करके, तो आप सोचिए कि उन्होंने पढ़ लिया होगा तभी, बस वो मैटर को समझने के लिए, शायद उन्होंने समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं सोचा सबके लिए समझ में आ जाएगा तो एक वीडियो बना देते हैं। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना है। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो आप सवाल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।